अक्सर हम सामने वाले से कर्तव्य या जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं। क्या उसी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन खुद करते हैं? मुझे इंग्लिश ऑनर्स की परीक्षा के लिए मधुबनी सेंटर मिला था। मैं परीक्षा देने के लिए अपनी चचेरी बहन गुड्डी के यहाँ रुकी थी। मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी मैंने सुना गुड्डी अपनी कामवाली बाई को सुना रही थी, देख सोफे पर कितनी धूल जमी है, उधर टेबल के नीचे कितना कचरा पड़ा है, कांच पर कितने दाग लगे हैं, कैसी सफाई करती है, घर को अपना समझकर काम किया कर। अगले दिन बाई नहीं आई तो गुड्डी बोली कि कल आएगी तो सफाई कर लेगी। दूसरे दिन मालूम पड़ा कि बाई आज भी नहीं। कल आएगी तो गुड्डी ने बस सामने सामने से यूं ही झाड़ू मार दी कि मैं क्यों करूं, कल बाई आएगी तो सब अच्छे से करेगी ही न। वह क्या करेगी नहीं तो आकर मैं सोच में पड़ गई कि घर किसका है, बहन का या बाई का। सफाई की जिम्मेदारी ज़्यादा किसकी है? बहन अपने घर को किसका समझ रही है? सीख। अपनी कमियों को छुपाना कितना सामान्य है, पर उनका सामना करे तो सारे संकट गायब हो जाते हैं। बात उन दिनों की है जब स्नातक में पढ़ता था। इंटर में कम प्राप्तांक आने के कारण मेरा नामांकन वाणिज्य महाविद्यालय पटना, जिसमें कि रेगुलर कोर्स होता है, नहीं हो पाया था। इसी वजह से मैंने पटना विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से स्नातक में नामांकन करा लिया, परंतु मुझे यह कहने से बहुत ही झेप महसूस होती थी, इसलिए मैं अक्सर दूसरे को कहा करता था कि वाणिज्य महाविद्यालय में पढ़ता हूँ। एक बार की बात है, मैं बगल के बैंक में खाता खुलवाने के लिए गया था। वहाँ बातचीत के क्रम में बैंक मैनेजर ने मुझसे पूछ लिया, बाबू तुम कहाँ पढ़ते हो? आदतन मैंने कह दिया कि वाणिज्य महाविद्यालय द्वितीय वर्ष। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी वहाँ के प्रिंसिपल कौन है? अब तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था, परंतु अपने हाव भाव को छुपाते हुए मैंने कह दिया कि पता नहीं सर, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ। तब उन्होंने दूसरा सवाल दाग दिया कि अकाउंटेंट्स कौन पढ़ाते हैं? अब तो मैं निरुत्तर हो गया, क्योंकि इसका गलत उत्तर देते साथ ही मेरी चोरी पकड़ी जाती। मैं बगल बगल देखने लगा। संभवतः उनको वाक्य समझते देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई विद्यार्थी यह नहीं जाने कि उसके कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, चाहे वह कितना ही कम क्यों न कॉलेज जाता हो। मैं भी वाणिज्य महाविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए जिज्ञासावश पूछ लिया था। मैंने बहुत ही लज्जित होकर पूरी सच्ची कहानी कह डाली। तब उन्होंने समझाया, कम नंबर आने के कारण कॉलेज में एडमिशन न हो पाना गलत नहीं है, परंतु झूठ बोलना तो निहायत ही गलत है। तुम्हारा कम नंबर आने के कारण एडमिशन नहीं हो पाया, मगर तुम अभी से कोशिश करोगे तो निश्चित ही तुम अच्छा मुकाम पा जाओगे। परंतु इसके लिए तुम्हें अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको एक आधार मानकर बड़ी मजबूती से अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बैंक मैनेजर की वह सीख हमेशा के लिए मेरे मन मस्तिष्क में अंकित हो गई। निरंतर प्रयास से आज मैं सरकारी सेवा में हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।